क्या हाल है मेरे दोस्तों। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, अपनी सैलरी को समझदारी से मैनेज करना। सोचिए, अगर हर महीने आपकी सैलरी आती ही रहे और जाते जाते आपके खाते में लाखों की सेविंग्स भी हो जाएं, मजा आ जाएगा ना। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल। लेकिन 90% लोग वही पुरानी गलती दोहराते हैं और सैलरी मैनेज करने के बजाय हर महीने कर्ज में डूबते जाते हैं। दोस्तों, सैलरी सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होती, ये एक टूल है, एक हथियार है जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट स्ट्रेटजी बताऊंगा जो अमीर लोग फॉलो करते हैं अपनी वेल्थ बनाने के लिए। चाहे आपकी सैलरी 30,000 हो या 1 लाख, ये वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कैसे बचत करें, कैसे खर्च करें और कैसे निवेश करें ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सैलरी आपके लिए काम करे तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक फाइनेंशियल रोड मैप है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला स्टेप है अपने माइंडसेट को बदलना। देखो यार, जब तक आप सैलरी को सिर्फ खर्च करने के नजरिए से देखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सैलरी को एक संसाधन, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा। जैसे एक किसान अपनी फसल को बेचकर उस पैसे से नया बीज खरीदता है, वैसे ही आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा हमेशा अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, 30-30-30-10। अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटो, जरूरी खर्चे, निवेश और विलासिता। जरूरी खर्चे मतलब रेंट, खाना, बिल, वो चीजें जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। निवेश मतलब वो पैसा जो आपके लिए पैसा बनाएगा। SIP, म्यूचुअल फंड्स, PPF, ये सब आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएंगे। और आखिर में आता है विलासिता, घूमना, पार्टी करना, नया फोन लेना। ये सब ठीक है, लेकिन अपनी लिमिट में। अब बात करते हैं 30-30-30-10 रूल को डिटेल में समझने की। आपकी सैलरी चाहे जो भी हो, इस रूल को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हो। तो सबसे पहले 30% जाता है आपके जरूरी खर्चों पर। रेंट, EMI, खाना, बिल, ये सब इसी में आएगा। ध्यान रखो, यहाँ भी स्मार्ट बन के चलना है। क्या आपको वाकई उस महंगे घर में रहने की जरूरत है? क्या आप खाने का बजट थोड़ा कम कर सकते हो? हर चीज को एनालाइज करो। अगला 30% जाता है निवेश पर। SIP, म्यूचुअल फंड्स, PPF, ELSS, ये वो हथियार हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बनाएंगे। याद रखो, कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप समय पर निवेश शुरू करते हो। फिर आता है 30% सेविंग के लिए। इमरजेंसी फंड, फ्यूचर गोल्स, ये वो पैसा है जो आपको मुश्किल समय में संभालेगा। और आखिर में बचता है 10%, ये है आपकी मर्जी, घूमो, खाओ, पियो, मौज करो। अब बात करते हैं निवेश की। 2025 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। SIP, म्यूचुअल फंड्स, PPF, NPS, स्टॉक्स, लेकिन कौन सा आपके लिए सही है? देखो यार, हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो PPF आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये एक सरकारी स्कीम है, मतलब आपका पैसा पूरी तरह सेफ है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो SIP और म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ आपको पूरी रिसर्च और समझदारी से काम लेना होगा। खर्च कैसे मैनेज करें? दोस्तों, खर्च मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना कमाना। आप कितना भी कमा लो, अगर आपका खर्चा कंट्रोल में नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। सबसे पहले तो ट्रैकिंग शुरू करो। हर खर्च को नोट करो, चाहे वो 10 रुपए का हो या 10,000 का। आप चाहे तो कोई मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डायरी में लिख लो। अगला स्टेप, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो। कितने ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं जो आपने लिए तो थे लेकिन इस्तेमाल ही नहीं करते? नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Spotify, सबको एनालाइज करो और जो काम के नहीं हैं उन्हें तुरंत कैंसिल कर दो। ऑनलाइन ऑफर से बचो। ये 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। असल में ये आपकी जेब का 100% ले लेते हैं। और आखिर में कैश एनवेलप मेथड ट्राई करो। हर खर्च के लिए अलग लिफाफा बनाओ और उसमें एक लिमिट तय कर लो। अतिरिक्त इनकम के 5 तरीके। दोस्तों, सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना काफी नहीं है। अगर आप वाकई फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाने होंगे।
2025 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज। आप अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल्स के हिसाब से काम ढूंढ सकते हैं। राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ब्लॉगिंग और यूट्यूब में आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको अच्छी खासी कमाई होने लगेगी। एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरे लोगों के प्रोडक्ट बेचकर कमीशन कमा सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज में आप अपनी स्किल्स को दूसरों को सिखाकर पैसे कमा सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। यह फंड आपको मुश्किल समय में संभालेगा जब आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा। आपको अपनी सैलरी का कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च अलग रखना चाहिए इमरजेंसी फंड के तौर पर। यह पैसा आपके सेविंग अकाउंट में नहीं, बल्कि किसी लिक्विड फंड में होना चाहिए, जहां से आप जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सकें। इमरजेंसी फंड आपको न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास एक बैकअप है, तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, टैक्स बचाना कोई जुर्म नहीं है, ये आपका हक है। सरकार ने खुद कई सारे टैक्स बेनिफिट दिए हैं, जिनका फायदा आपको उठाना चाहिए। सबसे पहले तो आप सेक्शन 80C के बारे में जान लो। इसमें आप ELSS, PPF, LIC जैसे निवेश करके 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है और इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80D के तहत आप 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 24B के तहत आप 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों, टैक्स बचाने के लिए स्मार्ट बने और इन सारे बेनिफिट का फायदा उठाएं। दोस्तों, बिना मंजिल के सफर अधूरा होता है। वैसे ही बिना फाइनेंशियल गोल्स के आपकी लाइफ भी अधूरी है। आपको अपने लिए छोटे और बड़े गोल्स सेट करने चाहिए, जैसे कि 1 साल में 1 लाख रुपए बचाना, 5 साल में कार लेना, 10 साल में घर का डाउन पेमेंट। जब आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं तो वो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको उनके लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आपको हर महीने कितना बचाना है, कहां निवेश करना है और कब तक अपना गोल अचीव करना है। याद रखो, गोल सेट करना आसान है, लेकिन उन्हें पाना उतना ही मुश्किल। आपको डिसिप्लिन और मेहनत से काम लेना होगा। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। फाइनेंस मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स और एप्स आ गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल लाइफ को और भी आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, सैलरी कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका क्या करते हैं। अगर आप आज से ही इन स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आप भी 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। आज से ही अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू करो, एक बजट बनाओ और निवेश करना शुरू करो। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्वोल।